मैं जॉब कर रहा होता हूँ, जॉब के साथ साथ व्लॉग बहुत मुश्किल हो रहा है। जॉब करूँ या क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इस चीज़ को खुद हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ। तो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। तकरीबन व्लॉग्स को नहीं आते हुए मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ़्ते हो चुके हैं। ऐसा ये ब्लॉग में 2-3 हफ्ते पहले नहीं बना रहा। लास्ट ब्लॉग 2 वीक को पहले ही डला है। ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग्स के क्या मामला हैं, लोग क्यों लेट हो रहे हैं, लोग डल क्यों नहीं रहे हैं, मैं टाइम क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्यों एक्टिव नहीं हूँ। और आप बाल देख रहे होंगे। और बकरा ईद के मैंने एक सेकंड लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो मंडी की थी। मैंने आपको कहा था कि हमारे मंडी के काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे, हम मंडी में काफ़ी इंजॉय करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको इससे न्यूज़ दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? हालत देखे होगे नहीं, ईद गुजर चुकी है। आज 5वीं ईद को ये व्लॉग शूट हो रहा है, ये वीडियो शूट हो रही है। व्लॉग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये एक वीडियो है, ये मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैं हैरान भी हूँ, मैं खुद अपने अंदर एक अजीब सी एक फीलिंग है मेरे अंदर, और सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाया हूँ। ईद के अंदर बाल नहीं कटवाया, इतनी हालत, मेरी हालत देखो इतना, मतलब अभी क्या मैं इस चीज़ को वो करूँ। लेकिन बहरहाल सबसे पहले मैं जाता हूँ थोड़ा अपने आप को चेंज करूँ, थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा एक मैं अपनी टेंशन हूँ, मैं अपनी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाया हूँ। सबसे पहले चलते हैं, मेरे कट करवाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करता है। उसके बाद आपकी कुछ बातें करनी है। तो व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों शूट नहीं हुआ, क्यों नहीं अपलोड हुआ, क्या सारी चीज़ें, क्या टेंशन है, क्या परेशानियाँ हैं, और क्या ऐसी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने तो कहा था कि हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं, हम डेली व्लॉग करेंगे और करना चाहता भी हूँ, करना भी है, और आगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के बारे में सोच चुका हूँ और इंशाल्लाह वो करना है। लेकिन बस मैनेज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको बाल कट करवाने के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद। अभी हालत देखो, ये मेरे घर तो अपनी हालत को थोड़ा सा सुधारते हैं, सुधारने के बाद देखो क्या होता है। नीचे चलते हैं हेयर ड्रेसर की तरफ, बाल को कट करवाते हैं और फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद चलता हूँ मैं आपसे अपने रूम। चलो पहले नहीं, इससे पहले भी मैं चलना है, बालों को थोड़ा सा कट करवा दूँ, क्या मामला है, क्या मसले आते हैं देखते हैं। तो जी चलते हैं पहले आगे। तो मैं घर से निकल के अपने ड्रेसर की शॉप पर जा रहा हूँ, वहाँ देखते हैं। थोड़े बहुत बाल कट चुके हैं, देखो थोड़ा बहुत गिरेगा, अभी स्टार्ट है। तो बाल कट जाए, थोड़ा सा मैं इंसान बन जाऊँ, तो फिर मैं ऊपर चलिए देखता हूँ। गया भाई मैं इंसान, चलो भाई लगाओ, शुरू करो। तो जी मैं फ़्रेश वगैरह हो चुका था और उसके बाद आपके सामने कटिंग करवा के थोड़ा बहुत इंसान बन गया हूँ। तो बात ये थी कि मैं बकरा ईद में भी मतलब एक अलग ही एक माहौल रहा है, मैं उस चीज़ को नहीं वो कर पाया। और दूसरी बात ये कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा यार, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि मतलब मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ख़ुद से चीज़ें करना चाहता हूँ। व्लॉग के लिए आप लोगों को पता है कि व्लॉग में बाहर जाना आना, ये करना वो करना, उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सब मामलात को देखना पड़ता है। तो मैंने पढ़ाई भी करनी है, मैंने व्लॉग भी करना है, और व्लॉग करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, घर से मैं इतने ले नहीं सकता, तो मैंने जॉब करनी है। अब मैं जॉब कर रहा होता हूँ, जॉब के साथ साथ व्लॉग बहुत मुश्किल हो रहा है। जॉब करूँ या व्लॉग, क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं इस चीज़ को खुद हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ, कि इस चीज़ के अंदर इसको मैं अगर सिर्फ व्लॉग पे जाता हूँ तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कभी सोचा नहीं। सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको मैं कैसे समझाऊँ, मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे चीज़ें बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं पा रहा। तो अगर सिर्फ व्लॉग करना है तो व्लॉग के लिए एडवेंचर चाहिए, काम चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो कि आपको आगे करनी है, लेकिन वो इस मकाम पर रह कर नहीं हो सकती है। और व्लॉग के लिए पैसा चाहिए, पैसा काम से आएगा, और काम करने के लिए आपको या तो बहुत कोई बिज़नेस करना पड़ेगा या तो जॉब करनी पड़ेगी। बिज़नेस के मैं लायक नहीं, जॉब में करते आगे एक्सपीरियंस में सीख सकता हूँ। तो इस वक्त जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी। इंशाल्लाह व्लॉग भी चलेगा, और आगे जो सब चीज़ें सोची हैं, एक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है, इंशाल्लाह वो भी आना है। उसके लिए मुझे अपने रूम को सेट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कुछ छोटा सा एक स्टूडियो टाइप बनाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज हो सकती हैं। आप यकीन करेंगे कि मैंने जॉब, आपको पता है कि हमारे मुल्क में जॉब ऐसा है, गधा घोड़ा सब बराबर, सब बराबर का। गधे घोड़े से मेरी मुराद ये है कि अगर आप जॉब करते हो ना, तो आपको बस जॉब के लिए ये समझा जाता है कि अब आप उनके नौकर हो, अब आपका टाइम उनका टाइम, अब वो जैसा करवाएंगे आपको वैसा करना है। हमारे मुल्क में आप यकीन करो, मैं बोलता हूँ अज़ाब इसी वजह से आता है। हमारे यहाँ पर जितनी, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, हम क्यों तरक्की नहीं कर पाते। हमारा पड़ोसी मुल्क इतना आगे चला गया, और वो जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि आप देखो वहाँ का बच्चा है यार, ये दिल में समाइयत है। मैंने एक चीज़ देखी है, वहाँ पर मोहब्बत है लोगों में, काम करने की सलाहियतें हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ को इतना आगे लेके चले जाते हैं, इतना आगे लेके चले जाते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि उन्होंने एक रोबोट बना दिया, उनकी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग, थार आप देख लो, महिंद्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी एक एक चीज़, उनकी प्रोडक्ट्स देखें। मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि हम बेहतर हो जाएं, लेकिन हम तो अपने वर्करों से, हम अपने मज़दूरों से काम ऐसा ले रहे होते हैं कि उनको बैठने नहीं देते, हम इतने उनको तकलीफ़ में रखते हैं। आप यकीन करें, मैं बहुत मायूस होता हूँ ये सारी चीज़ें देख के, और ये अभी से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। बाकी अल्लाह पाक सबको बेहतर करे, मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, मैं इन सारी चीज़ों से थोड़ा बेहतर हूँ। मैं इंशाल्लाह फिर से जो है ना वीडियो को बनाना स्टार्ट करूँगा, मैं व्लॉग्स में आऊँगा, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो मेरे माइंड में एक चीज़ है उस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे, और वो इंशाल्लाह यूट्यूब पर आएगा। तो बस आप रेडी रहिएगा। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं क्या कहूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो, लेकिन यार हमें सोचना चाहिए। वर्कर एक इंसान होता है, अगर ये चीज़ लोग समझ लेना तो आज हमारा मुल्क इतना तरक्की करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। मुल्क में टैलेंट, काम बहुत बहुत, और हमने सारी कहानी पता है किस पर डाली हुई है, डॉलर। गाय मंडी वाला भी यही कहता है कि डॉलर महंगा हो गया, यार उससे का क्या ताल्लुक है। बस सोचने की ज़रूरत है, तो सोचें, मैं कहता हूँ ज़रा सा सोचें, किसी के लिए, अपने लिए भी। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो आएगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, वीडियोज़ वगैरह भी आएंगी, व्लॉग्स लाजमी आएगा इंशाल्लाह। बस कुछ टाइम की मुझे मोहलत दें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द नया व्लॉग आएगा। तो आप रेडी रहिएगा, तैयार रहें व्लॉग के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। मैंने हार नहीं माननी है, बस स्टेप बाय स्टेप करके दुनिया जैसे चलनी है वैसे ही चलनी है। तब तक वेट करें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हूँ, बेहतर से बेहतरीन हूँ, मेरी कोशिश है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे जल्द से जल्द कामयाब कर सकते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से। बस वीडियोस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। भाई को हिम्मत दें, ताकत दें, बढ़ने की क़ुव्वत दें। डीमोटिवेट किसी को ना करो। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, कुछ भी कर रहा है कोई भी बंदा, डीमोटिवेट ना करो यार उसको। अगर आपको लग भी रहा है कि यार ये अच्छा काम नहीं कर रहा, आसरा दे दो। मतलब आसरे से मुराद उसको तसल्ली दो, उसको कहो कि हाँ यार कुछ नहीं होगा, होगा होगा। तो आपकी कोई बात क्या पता उसको कुछ बेहतर लग जाए, आपका ये कहना उसको क्या पता कोई और चीज़ क्लिक कर जाए।
तो बस सबका साथ दीजिए, सबका भला कीजिए, आपका भी भला होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से कर नहीं पा रहा। आप लोग यकीन करोगे कि मैं ईद की चांद रात पर सुबह के 4 बजे घर पे आया हूँ। 4 बजे, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तो बस यही है, और क्या कर सकते हैं। बाकी मेहनत में अज़मत है, हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन होगी। हर उरूज को ज़वाल है, हर ज़वाल को उरूज है। अल्लाह पाक कहता है जैसा गुमान करोगे वैसा ही मैं अता करूँगा। तो मेरी तो उससे बहुत बेहतर से बेहतरीन की उम्मीद है। मैं तो बहुत अच्छा गुमान करता हूँ उससे, उसकी शान शान मांगता हूँ। तो मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। बस भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा बस स्टेबल हो जाऊँ मैं, फिर मिलेंगे। तो जी अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।